इंग्लिश भाषा सीखना आज के परिदृश्य में बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि यह न केवल एक लैंग्वेज है बल्कि यह एक माध्यम है जिससे हम अपने पूरे विश्व से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। आज की जो परिदृश्य है उसमें एक जो संसार है वो ग्लोबल विलेज बन गया है। तो अगर एक जगह का नॉलेज दूसरी जगह आपको एक्वायर करना है या आपको कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी, और जो कि इंग्लिश ने अपने आप को स्थापित कर लिया है इस विषय पर। श्रीधर पांडे जी को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप निरंतर इसी तरह के प्रयास करें और इंग्लिश को जो एक सशक्त माध्यम है उसको लोगों तक पहुँचाने का इसी तरह प्रयास करें। मेरी सभी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। धन्यवाद। नेक्स्ट मॉडल है हमारा मे। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके से पढ़ते हैं कि शुड मीन्स चाहिए है, कैन मीन्स सकता है होता है, मे मीन्स सकता है, ये तरीका बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि शुड मीन्स चाहिए नहीं होता है और ना ही मे मीन्स सकना होता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वर्ड के अंत में यदि हिंदी की सेंटेंसेस लेते हैं उसमें सकता है आता है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि जिस वाक्य के अंत में, जिस सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, ये सारे आ रहे हैं वर्ड्स, वहाँ पे मे लगेगा, ये कैन लगेगा, क्योंकि मे का अलग इम्प्लीमेंटेशन है और कैन का अलग। तो इस तरीके से हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। जो हमारा मॉडल है नेक्स्ट मे, जनरली मे का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, वो भी एवरेज। इसके पहले हमने पढ़ा था मस्ट हाई पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, यानी जब किसी भी वर्क की होने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन यदि उससे कम है, 50-50% चांसेस है, कोई भी काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, यू मे स्पीक इन इंग्लिश इन 2 months। आप 2 महीनों में इंग्लिश बोल सकते हैं इफ़ यू प्रैक्टिस ऑफ इट, यदि आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो अब ये 50-50% क्यों है? यदि आपने ज़्यादा प्रैक्टिस किया है तो आप मस्ट यूज़ कर सकते हैं या आप जल्दी बोल पाएंगे। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, कोई 100% श्योर नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस किस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ जो फीलिंग है सेंटेंस की, जो थीम है वो ये है कि वो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप यदि प्रैक्टिस करते हैं तो फ्लुएंटली 2 महीनों में बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज गेटिंग परमिशन। परमिशन लेने के लिए एक जगह और हमने पढ़ा था, वो था कैन। कैन और मे दोनों ही परमिशन लेने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन हमने जो कैन का यूज़ बताया था या हम लोगों ने पढ़ा था वो इनफॉर्मल कंडीशन के लिए था, यानी हम अपने सीनियर्स के लिए, अपने जो बॉस हैं उनसे परमिशन लेने के लिए कैन का यूज़ नहीं कर सकते थे। वो हम अपने कलीग या फ्रेंड्स या जूनियर से परमिशन लेने के लिए कैन का यूज़ कर सकते थे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्पोकन टेक्निक। But in case if you want to get permission from your senior, from your boss, वहाँ पे आपको इनफॉर्मल वे पे नहीं बल्कि फॉर्मल वे पे बात करनी पड़ेगी, इसलिए कैन की जगह पे मे का यूज़ करना उचित रहेगा। मे जब हम यूज़ करते हैं परमिशन लेने के लिए तो पोलाइटनेस शो होती है और ये शो होता है कि आप हमसे सीनियर हैं या बड़े हैं। सो मे आई कम इन सर, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। जनरली वी स्टार्टेड टू स्पीक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फ्रॉम योर स्कूल लेवल। सो मे आई कम इन सर, जो सर होंगे वो रिप्लाई करेंगे कैन से। यदि हम किसी से कह रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, मे आई कम इन सर, सो रिप्लाई होगा यस यू कैन। विशेष नेक्स्ट जो इम्प्लीमेंटेशन या यूज़ है मे का, वो इच्छा जाहिर करने के लिए या किसी को दुआएं देने के लिए होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, हम कामना करते हैं कि आप जीते रहें। So these were the 4 parts. The first one is for average possibility, second one is for getting permission but in a formal way. Informal way पे या अपने जूनियर या कलीग के साथ हम मे का यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए कैन का यूज़ होता है। लेकिन यदि आप अपने जूनियर के साथ या छोटे बच्चों के साथ या फिर कलीग के साथ यदि आप मे यूज़ कर देते हैं परमिशन लेने के लिए तो वो सेंटेंसेस बुरे नहीं होते हैं, पोलाइटनेस उसमें आ जाती है। और लास्ट है विशेष। यदि हम किसी को अच्छी विश या कामना करने के लिए कोई अपनी फीलिंग्स डालना चाहते हैं, सो यू कैन यूज़ मे फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटेंसेस। नेक्स्ट मॉडल इज़ माइट।
माइट बेसिकली दिस इज पास्ट फॉर्म ऑफ मे का जो पास्ट फॉर्म है वो माइट होता है. सो लेट्स स्टार्ट. लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है माइट, यानी कि हाई पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट, एवरेज पॉसिबिलिटी के लिए मे, और लेस पॉसिबिलिटी यानी किसी भी घटना होने की यदि बहुत कम संभावना है तो वहाँ पे आप माइट का यूज़ कर सकते हैं. राइट. योर परफॉर्मेंस वॉज पुअर. आपका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत बेकार था, पुअर था. यू माइट पास इन दिस ईयर. बहुत ही कम संभावना है कि आप इस साल पास हो सके हो. तो यहाँ पे जो माइट का यूज़ है वो लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट की बात करें पास्ट ऑफ मे. देखिए आई हैड टोल्ड यू. आई हैड टोल्ड यू, मैंने आपको बोला था दैट दे माइट स्पॉइल माई रेपुटेशन. वो मेरी रेपुटेशन को ख़राब कर सकते हैं. देखिए इसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स टेक 3 dates. वी आर हैविंग 21st, 22nd एंड 23rd. 3 ये डेट्स हैं. कोई भी एक एक्शन जो हमें 23 तारीख को करना है और इस समय हम 22nd की बात कर रहे हैं. राइट. इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला ये पार्ट है, जबकि ऐसा है नहीं. मान लीजिए हम डेट 22 की बात कर रहे हैं. एक घटना जो घटित होने वाली है वो 23 को. हम बोलते हैं वो मेरी रेपुटेशन ख़राब कर सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज पॉसिबिलिटी. 22 की बात कर रहे हैं हम, 23 में जो घटना होने वाली है उसके लिए वो मेरी रेपुटेशन ख़राब कर सकते हैं. सो यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, बिकॉज करेंटली आप 22 से बात कर रहे हैं, 22 डेट की बात कर रहे हैं, और आप जो घटना 23 को होने वाली है यानी उसके एक दिन आगे की बात कर रहे हैं. तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, यानी वो घटना 23 को यानी फ्यूचर की होगी. सो इसलिए हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दे मे स्पॉइल माई रेपुटेशन. दे मे स्पॉइल माई रेपुटेशन, बिकॉज अभी 23 को हम पहुँचे नहीं हैं, वो कोई घटना हुई नहीं है. राइट. अब मान लीजिए 23 की डेट आती है और वो काम हमने कर दिया है जिसकी मुझे आशंका थी और उसकी वजह से मेरे रेपुटेशन ख़राब हो रही है. तो यहाँ पे 23 को मैं क्या कर रहा हूँ, जो सेंटेंस 22 को बोला गया था उसी सेंटेंस को मैं रिपीट कर रहा हूँ. यानी 23 में आकर मैं 22 डेट की बात को रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि वे लोग मेरा रेपुटेशन ख़राब कर सकते हैं. तो अब देखिए 22 में रह के यदि हम 23 की बात करेंगे तो आपको यहाँ में यूज़ करना है. लेकिन यदि 23 में रह के हम 22 की बातों को रिपीट करेंगे यानी पास्ट की बातों को रिपीट करेंगे तो ये जो मे होगा दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय माइट. ठीक यही हुआ. आई हैड टोल्ड यू, हम यहाँ पे किस डेट की बात कर रहे हैं, 23 में रह के हम 22 की बातों को रिपीट कर रहे हैं. आई हैड टोल्ड यू कब बोला था, 22 को, दैट दे माइट स्पॉइल माई रेपुटेशन. यहाँ पे हम माइट का यूज़ कर रहे हैं. तो एक बार फिर समझिए, यदि हम 22 को रह के 23 के बारे में बात कर रहे हैं यानी फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, सो यू हैव टू यूज मे. इन केस इफ यू आर रिपीटिंग द सेंटेंस विच ऑलरेडी हैज़ बीन स्पोकन, वहां पे आपका मे की जगह पे माइट आ जाएगा. तो दैट इज द यूज ऑफ पास्ट ऑफ मे. नेक्स्ट मॉडल इज कुड. इसका प्रोनाउंसिएशन का भी हम ध्यान रख लेते हैं. प्रोनाउंसिएशन से पहले ही एक चीज़ बता दें कि कई सारे लोग प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं विच इज़ इनकरेक्ट. प्रोनाउंसिएशन का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होता है ना कि प्रोनाउंसिएशन. देयर इज़ नो नाउन. एक और वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं ETC. जनरली हम रीडिंग के दौरान कुछ बच्चे ETC पढ़ देते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एटसेट्रा. कुछ लोग एक्सेट्रा बोलते हैं विच इज़ इनकरेक्ट. दिस इज़ एटसेट्रा या एटसेट्रा. 2 प्रोनाउंसिएशन होता है, ध्यान से सुनिए. एटसेट्रा या एटसेट्रा दोनों ही करेक्ट है, बट देयर इज़ नो एक का साउंड नहीं आता. देयर इज नो एक्सेट्रा. राइट. इसमें एल साइलेंट होता है. देयर इज नो कुल्ड, देयर इज नो ला साउंड इज देयर. दिस इज कुड. नाउ वर्क डन, पहला जो यूज है कुड का,
कोई भी घटना या कोई भी वर्क हमारा यदि कंप्लीट हो जाता है, उस कंडीशन में हम कुड का यूज़ करते हैं। लाइक आई कुड स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सका। यदि मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं खाना खा सका, मैं चाय पी सका, आपने मुझे अच्छा खाना दिया इसलिए मेरा पेट भर गया और मैं स्वाद ले सका। यहाँ पे यू हैव ऑलरेडी टेकन टेस्ट, सो आप क्या यूज़ कर रहे हैं कि वो वर्क आपका कंप्लीट हो गया। आपने मुझे इंग्लिश पढ़ाया इसलिए आज मैं बोल सका। बोल सका की बात हो रही है, इट मीन्स फीलिंग समझिए, सेंटेंसेस की थीम को समझिए। द वर्क हैज़ ऑलरेडी बीन डन। सो आई कुड स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सका एज आई हैड प्रैक्टिस ऑफ इट, जैसा कि मैंने इसकी प्रैक्टिस किया था। चूँकि इसकी मैंने प्रैक्टिस किया था इसलिए आज मैं फ्रेंच बोल सका। सो फ्रेंच बोलने का काम हो चुका है। सो वर्क डन पे हम यहाँ पे कुड का यूज़ करते हैं। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सका। आई कुड ड्रिंक वाटर, मैं पानी पी सका। ध्यान दीजिएगा, ऑल्दो could is the past of can, but you don't have to use second or third form of the verb. आपको first form of the verb ही use करनी है। यहाँ पे I could drink water होगा, ना कि drank और drunk. Always you have to use first form of the verb. Next is past of can. Past of can ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से may का past might होता है। यदि हम सेंटेंसेस लेके जो डेट्स हैं वो लेके बात करें, सो 21, 22, 23, बेसिकली 21st, 22nd एंड 23rd। मान लीजिए कोई भी बात हम बात कर रहे हैं 22nd में 23rd के लिए, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। दे कैन डू दैट, वे लोग ये काम कर सकते हैं, राइट। तो हम कब की बात कर रहे हैं? 22 में रह के 23 की बातें कर रहे हैं। अब यदि हम 23 में रह के 22 की बातों को रिपीट करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा दे कुड। ध्यान दीजिएगा, वी आर रिप्लेसिंग कैन, दे कुड डू दैट। देखिए, आई हैड टोल्ड यू दैट, ये सेंटेंस पास्ट को शो कर रहा है, राइट। आई हैज टोल्ड यू दैट, मैंने आपको ये पहले ही बताया था या मैंने आपको बताया था। दे कुड डू दैट, वो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गेटिंग परमिशन, परमिशन लेने के लिए। बेसिकली हम लोग तीन चीज़ें हैं जो परमिशन लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहला था कैन, जो सीनियर्स के साथ नहीं यूज़ कर सकते थे, हम कलीग या अपने जूनियर्स के साथ जो इनफॉर्मल कंडीशन के लिए हम परमिशन लेने के लिए यूज़ कर सकते थे। उसके बाद में हमने पढ़ा मे का यूज़ फॉर्मल वे पे हम लोग कर सकते थे, अपने सीनियर के साथ या बड़ों के साथ हम परमिशन लेने के लिए यूज़ कर सकते थे। मान लीजिए आप अपने सेंटेंसेस में अपने जो रिक्वेस्ट है या फिर आप अपनी सेंटेंसेस की जो थीम है उसमें और पोलाइटनेस या हम्बलनेस चाहते हैं। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, और ज़्यादा विनम्रता यदि आप शो करना चाहते हैं, रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं या फील या थीम डालना चाहते हैं सेंटेंसेस में, सो यू कैन यूज़। अब तक हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में जो बेसिक मॉडल्स होते हैं वो पढ़े हैं, जैसे कैन, शुड, मस्ट, मे, माइट और कुड। मॉडल्स में आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसके कॉम्पिटिटिव व्यू भी देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कुछ स्पोकन पे अपना कमांड रखना चाह रहे हैं, तो दोनों के लिए ही प्रैक्टिस हम अलग अलग करेंगे और दोनों ही प्रैक्टिस एक दूसरे व्यूअर्स के लिए भी ज़रूरी है। आज हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव व्यू की, उसके बाद हम स्पोकन व्यू पे चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कंपटीशन में, जैसे पुलिस के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, व्यापम के एग्ज़ाम्स हो गए, पटवारी के एग्ज़ाम्स हो गए, जो कुछ भी एग्ज़ाम्स होते हैं कुछ उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं बेस्ड ऑन और प्रीवियस नॉलेज व्हाट एवर वी हैव डन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज शी एक्सपेक्ट्स ये मीन्स होता है आशा करना। शी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन फिल इन द ब्लैंक्स रिटर्न्स। इसमें तीन ऑप्शन है। द फर्स्ट ऑप्शन वी आर हैविंग कैन, द सेकंड ऑप्शन वी आर हैविंग मे एंड द थर्ड ऑप्शन इज शुड। नाउ यू गाइज हैव टू सेलेक्ट अ सिंगल वन विच इज करेक्ट और अप्रोप्रिएट फॉर दिस सेंटेंस। सो क्या हो सकता है आप सोचिए। मुझे ऐसा लगता है शी एक्सपेक्ट्स, पहली बात तो ये एक्सपेक्ट की बात कर रहा है, इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट होप, आशा, पॉसिबिलिटी। तो पहले ही फिल्टर हो जाता है कि यहाँ पे मे यूज होना है। शी एक्सपेक्ट्स, क्योंकि
हम कैन की बात करें तो वो कैन कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के लिए यूज होता है, शुड सजेशन या ड्यूटी के लिए होता है। तो ना तो यहाँ पे कोई सजेशन की बात हो रही है, ना ही ड्यूटी की बात हो रही है, और ना ही किसी भी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी। इट मीन्स ना फिजिकल पावर और मेंटल पावर, इन दोनों में से किसी चीज़ की बातें नहीं हो रही है। यहाँ पे शी एक्सपेक्ट्स मीन्स वो आशा कर रही है, इट मीन्स डेफिनेटली शी इज हैविंग सम काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, सो वहाँ पे मे लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द पुलिस। इसके पहले इस वर्ड को मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत लोग इसको पुलिस या पॉलिस बोलते हैं, विच इज इनकरेक्ट। इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है पॉलिस, पुलिस। सो द पुलिस, एक वर्ड और है प्रिज्यूम, दिस इज नॉट ज्यूम। ज्यूम SUME से कई सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं, हम उनको बोलते हैं प्रिज्यूम, लेकिन दिस इज नॉट ज्यूम, ये है जूम, लाइक जूम इन जूम आउट। सो द पुलिस प्रिज्यूम दैट, प्रिज्यूम मीन्स होता है कल्पना करना या इमेजिनेशन करना, पहले से ही सोच के रखना, राइट। द पुलिस प्रिज्यूम दैट नीना, एक नाम है, फिल इन द ब्लैंक्स, देयर एट द टाइम ऑफ मर्डर। इसमें 3 ऑप्शन है अपने पास, 2 ऑप्शन है सॉरी, कैन हैव बीन और माइट हैव बीन। देखिए यहाँ पे हैव का यूज़ मैं और बता दूं, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब के लिए यूज़ होता ही है, और हैव का यूज़ रखने के लिए भी होता है, टू कीप। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। इसी को पास्ट में हैड और फ्यूचर को विल हैव में यूज कर लेंगे। द पुलिस प्रिज्यूम दैट, पुलिस ऐसी आशा कर रही है या कल्पना कर रही है, दैट नीना फिल इन द ब्लैंक्स देयर एट द टाइम ऑफ मर्डर। ऐसा पुलिस ने सोचा कि नीना जो है उस समय पे प्रेजेंट रही होगी मर्डर के टाइम पे। देखिए इस पूरे सेंटेंस में बात करें तो डेफिनेटली ये सेंटेंस कहाँ का है, पास्ट का है। तो यहाँ पे कैन हैव बीन और माइट हैव बीन 2 ऑप्शन है। तो कैन तो कैपेसिटी कैपेबिलिटी की है तो वो होगा नहीं, यही एक कल्पना है माइट जो यूज हो सकती है, सो माइट हैव बीन। दूसरा हम ये भी ध्यान देंगे कि यहाँ पे मे का यूज नहीं हुआ है। उसका रीजन, यदि ऑप्शन में मे आता तो उसका यूज नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है माइट इज द पास्ट ऑफ मे, यानी जब कोई भी ऐसा सेंटेंस जो प्रीवियसली टॉक की बात हो रही हो या पिछले डेट में बात की गई हो, वहाँ पे हम माइट का यूज़ करते हैं इन द प्लेस ऑफ मे। मे की कब यूज़ करते हैं या मे का कब बात करते हैं, जब कोई भी घटना फ्यूचर में होने वाली होती है, वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। इसका मतलब हो गया द पुलिस प्रिज्यूम कर रही है दैट नीना उस टाइम पे माइट हैव बीन देयर, वहाँ पे उपस्थित रही होगी, ऐसी संभावना है। at the time of murder, the police are just presuming, right? Next, fill in the blanks, I should go out, ask her father। अब ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे बिना सोचे समझे मे आई गो आउट लगा देंगे, क्योंकि हम हमेशा ही बोलते आए हैं मे आई कम इन सर, लेकिन उसके आगे का सेंटेंस नहीं देखेंगे या क्लॉज नहीं देखेंगे, जो कि देखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आते हैं और हम आनन फानन में कोई भी ऐसा वर्ड या मॉडल यूज कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पे यदि हम देखें, एक प्राइमा फेसी देखें, यानी पहले नज़र में देखें, तो ऐसा लगेगा कि मे आई गो आउट, परमिशन लेने के लिए बात हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आगे देखें, आस्क्ड हर फादर, आस्क्ड हर फादर यानी उसके पिता ने पूछा है, यानी कि पिता ने अपने बेटे से, या फिर यहाँ पे हर यूज़ हो रहा है तो डेफिनेटली लड़की है, एक पिता ने अपने बेटी से पूछा है कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो देखिए कैन और मे दोनों ही परमिशन के लिए यूज़ होते हैं, परमिशन लेने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इफ़ you want to put a theme on a particular subject and you want to get permission but in formal way, यदि आपको फॉर्मल वे पे नहीं परमिशन मांगनी है, वहाँ पे आपको कैन यूज़ करना है। यदि आप फॉर्मली परमिशन मांग रहे हैं तो वहाँ पे आपको मे यूज़ करना है, या फिर मोर हम्बल वर्ड विच इज़ कुड, वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे परमिशन मांग रहा है एक पिता अपने बेटे से, तो डेफिनेटली वहाँ पे मे नहीं, शुड का तो देखिए सवाल ही नहीं पैदा होता है, यहाँ पे कैन लगेगा, राइट, क्योंकि ये इनफॉर्मल परमिशन की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, शी एडवाइज्ड, शी एडवाइज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रहा है, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। शी एडवाइज दैट आई फिल इन द ब्लैंक्स
कर्टल एक्सपेंडिचर ऑन कॉस्मेटिक्स। यहाँ पे कर्टल का मतलब होता है कर्टल या कर्टेल, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इसके सही है। कर्टेल एक्सपेंडिचर ऑन कॉस्मेटिक्स। शी एडवाइज्ड, यानी शी की बात हो रही है, डेफिनेटली फीमेल जेंडर है, वो एडवाइस कर रही हैं, सलाह दे रही हैं। कर्टेल का मतलब होता है लेस करना। एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस ऑन कॉस्मेटिक्स, वो एडवाइस कर रही हैं कि जो कॉस्मेटिक्स में एक्सपेंडिचर्स या खर्चे हो रहे हैं उसको कम करें, ऐसी एडवाइस दी जा रही है। तो यहाँ पे शैल, शुड और शुड हैव 3 ऑप्शन है, तो डेफिनेटली सजेशन या ड्यूटी के लिए हम शुड का यूज़ करेंगे।